विश्व में संग्रहालय में कौन सी चीजें की जाती हैं संग्रहित, जिनके बारे में जानने के लिए आज का दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब और क्यों मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की मुहिम की शुरुआत है कितनी पुरानी और बहुत कुछ ऐतिहासिक। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हर इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक रोजाना पहुंचती रहे। हर संग्रहण की है अपनी जुबानी, किसी ने मस्तिष्क तो किसी ने मोम से बनी मूर्ति तो कहीं जादू टोने की लिखी रोचक कहानी। आपके घर में बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स होंगे जिन्हें आपने सिर्फ पिक्चर्स में देखा होगा, लेकिन उन्हें आपके माता पिता ने संग्रहित किया होगा। आपके जितने भी पुराने लोग हैं, यानी कि आपके दादा दादी नाना नानी, उनके चित्र तो आपने जरूर देखे होंगे। जैसे कहा जाता है कि पेड़ों का महत्व तब तक है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। इसी तरह अगर हमें जीवन, इतिहास या अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संभाल कर रखना होगा तो हमें उसे सहेजने की जरूरत है, क्योंकि आज का दिवस अपने आप में बहुत विशेष है। हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन 18 मई को कौन सा वो दिवस है जो अपने आप में बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज के दिन मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है और ये दिवस कब मनाया गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कुछ ऐसे रोचक जो आपको हैरान कर देंगे। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्टिंग कहानियां, इंटरेस्टिंग संग्रह हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे भारत में कुछ ऐसे संग्रहण हैं जो अपने आप में अपनी कहानी कहते हैं। तो कौन कौन से वो संग्रहालय हैं और वो अपने आप में विशेष क्यों हैं? अगर आपको जानना है, समझना है आज के दिवस का विशेष महत्व, तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को बहुत सारे लोगों तक साझा जरूर करिएगा, जिससे ये विशेष जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। अपनी संस्कृति, परंपरा, ऐतिहासिक दिन, लोग और धरोहर को संभाल कर जरूर रखना चाहिए दोस्तों, ताकि विकास का सही मार्ग तलाशा जा सके। इसी जरूरत को समझते हुए दुनिया भर के देश अपनी संस्कृति, परंपरा और ऐतिहासिक महत्व को रखने वाली अतीत की स्मृतियों के अवशेष और कलाकृतियों को एक सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करते हैं और इसी को संग्रहालय कहा जाता है। संग्रहालय लोगों व आने वाली पीढ़ियों और अतीत की स्मृतियों के बीच का एक बहुत बड़ा पुल है, जो हमें इतिहास से जोड़ता भी है। लोगों को इतिहास तक पहुंचाने और इससे जुड़ी हुई चीज़ों को सहेजने के लिए विश्व भर में कई बड़े और पुराने लोकप्रिय संग्रहालय मौजूद हैं। इन संग्रहालयों के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल यानी आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 मई की ऐतिहासिक तारीख को। लेकिन आखिरकार ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत किस सन में हुई और कैसे बहुत सारे देश जुड़कर इस दिवस को मनाते हैं और इसके पीछे का क्या उद्देश्य होता है, तो जानते हैं इस दिवस को मनाए जाने का रोचक इतिहास और रोचक शुरुआत कैसी रही। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी ICOM को पहली बार संग्रहालय दिवस मनाने का विचार आया और 1977 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, यानी कि 40 सालों से ज्यादा हो गया है इस दिवस को मनाते हुए। उसके बाद हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस बड़ा धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। विश्व के कई देशों के अंदर स्थापित संग्रहालय इस दिन का आयोजन करते हैं और संग्रहालय के महत्व को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। संग्रहालय दिवस दुनिया में तमाम देश मनाते हैं। 2009 तक संग्रहालय दिवस को 90 से अधिक देशों में मनाया जाने लगा था। वहीं धीरे धीरे बढ़ती जागरूकता के साथ ये संख्या अब 129 पहुंच गई, यानी कि 129 देश मिलकर इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया भर में करीब 30,000 से अधिक संग्रहालय हैं जो इस दिवस को बहुत ही मनोरंजक तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए मनाते हैं। तो आइए जानते हैं ICOM यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम और कौन कौन सा कार्य करता है और ये कैसा संगठन है। इसका मुख्य कार्य ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की चीजों को संजो कर रखना है। दुनिया भर में ICOM की 31 अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं। इसके अलावा ICOM अहम वस्तुओं की अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए भी कार्य करता है। साथ ही आपातकालीन स्थिति में संग्रहालयों को मदद भी मुहैया कराता है। वैसे तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम द्वारा कर दी गई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
प्रत्येक वर्ष 18 मई को ये दिवस संग्रहालयों की जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा ICMO का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यह संग्रहालयों एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। ICOM एक रेड लिस्ट पर भी कार्य करता है। रेड लिस्ट सांस्कृतिक वस्तुओं की उन श्रेणियों को प्रस्तुत करती है जिनकी चोरी होने या किसी अन्य खतरे का डर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का प्रावधान भी है। सांस्कृतिक मंत्रालय नए संग्रहालयों की स्थापना के लिए सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत राज्य सरकारों और समितियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों तथा ट्रस्टों को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मौजूदा संग्रहालयों को मजबूत और आधुनिक तथा सुरक्षित बनाए रखना है। भारतीय संग्रहालयों राष्ट्रीय पोर्टल और डिजिटल रिपोजिटरी सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत को संग्रहालयों के संग्रह डिजिटलीकरण के लिए शुरू किया गया है। भारत में उल्लेखनीय और सबसे ज्यादा चर्चित संग्रहालय हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साइट संग्रहालय गोवा, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। लेकिन दोस्तों, आज के दिन यानी कि संग्रहालय दिवस के दिन आपको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ जो आपको शायद ही कहीं मिले। आखिरकार इन संग्रहालयों में संग्रह क्या किया जाता है, तो कुछ ऐसे रोचक चीजें हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके दिमाग में कभी ये बातें आई थी कि ऐसी भी चीजें स्टोरेज करते हैं लोग, संग्रह करते हैं। लेकिन दोस्तों, लोग करते हैं संग्रह कि आप चौंक जाएंगे कि संग्रहालयों में ऐसी चीजें भी संग्रहित की जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो चीजें, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये भारत के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है, जिसमें प्रागैतिहासिक जानवरों के जीवाश्मों और कंकालों का एक व्यापक संग्रह है। ये जानवर ज्यादातर शिवालिक और आसपास के भूवैज्ञानिक संरचनाओं के मूल निवासी थे। आपको रेजिन और फाइबर ब्लास्ट से बने विभिन्न विलुप्त स्तनधारियों और अन्य जानवरों के आदमकद मॉडल भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये नागल साकेती हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। शिवालिक एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क माना जाता है। ये दोस्तों, कोलकाता का संग्रहालय सबसे पुराना भारतीय संग्रहालय माना जाता है। बहुउद्देशीय प्रदर्शनों की विशाल सूची जैसे जीवाश्म अवशेष, कलाकृतियां, पेंटिंग आदि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कला, वनस्पति विज्ञान, पुरातत्व और इसी की तरह भारत के सबसे बड़े संग्रहालय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसकी खास बात यह है कि भारत का सबसे बड़ा और पुराना संग्रहालय है। अगर आप इस चित्र को गौर से देखिए तो आपको लग रहा होगा कि कोई शोरूम का चित्र है, लेकिन दोस्तों, ये संग्रहालय आपकी राजधानी यानी कि नई दिल्ली में है, और इसकी विशेषता ये है कि नवीनता के मामले में ये असामान्य और दिलचस्प संग्रहालय माना जाता है। कोई भी अपने सही दिमाग में इस असाधारण अवधारणा के बारे में सोच ही नहीं सकता, लेकिन 50 से अधिक देशों के प्रदर्शन आपका अविभाजित ध्यान आकर्षित जरूर करेंगे। और इसमें जो खास बात है वो है कि शौचालय से संबंधित सुंदर कविताओं का दुर्लभ संग्रह आगंतुकों के पढ़ने के लिए उनका उपयोग, ये इस संग्रहालय की खासियत है। ये ट्रेन का चित्र आपको देखकर शायद हैरान कर दे, लेकिन ये भी एक संग्रहण का हिस्सा है। भारत का ये प्रसिद्ध संग्रहालय भारत की रेल विरासत पर केंद्रित है। इसमें भारतीय रेल इतिहास के विभिन्न विकास चरणों के नमूने हैं। फेरी क्वीन इंजन हो या फिर फायर इंजन, आपको यहाँ सभी नमूनों की अच्छी तरह से जानकारी और समझ मिलेगी। यह भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। टायर ट्रेन की सवारी का आनंद अवश्य ले। यहाँ पर आपको प्रति व्यक्ति 20 रुपए का खर्च करना पड़ सकता है। ये चाणक्यपुरी नई दिल्ली में संग्रहित संग्रहालय है, और ये संग्रहालय जो अपने आप में विशेषता रखता है वो है संग्रहालय के NRM टाइम्स के कवर पर अपनी तस्वीर क्लिक करवा सकते हैं आप। ये खूबसूरत से डॉल देखने में जितनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये एक संग्रहण का हिस्सा है। निस्संदेह दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय भी है। हर बच्चा कम से कम एक बार इस संग्रहालय में जरूर जाना चाहता है। विभिन्न देशों के व्यापक प्रदर्शन एक बच्चे के साथ एक वयस्क को भी आकर्षित कर ही लेते हैं। और यहाँ की विशेषता है कि म्यूजियम में शोकेस के लिए 150 तरह की इंडियन कॉस्ट्यूम्स डॉल्स अवेलेबल रहती हैं।
इस चित्र को देखकर आप जरूर सोचेंगे कि ये कोई ग्रामीण चित्र है, लेकिन भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरातत्व संग्रहालयों में से एक ये भारत की पुरानी सभ्यताओं को समर्पित है। उस युग में टाउन प्लानिंग की पेचीदगी और उन शहरों के लिए विभिन्न उपयोगिताओं की पूर्णता आपके अनुमान से कहीं भी अधिक आकर्षक और मनोरंजक है। प्रागैतिहासिक काल के लोग ऐसी सड़कें डिजाइन करते थे जिनमें जाम की कोई समस्या नहीं होती थी, और तकनीक और विकास के इस युग में इसे हासिल क्यों नहीं किया जा सकता। इस संग्रहालय की खास बात यह है कि भारत में खोजी गई 5000 से अधिक वस्तुओं का घर है। ये दीवारों पर चिपके हुए कोई पेंटिंग नहीं, बल्कि ये पतंगे हैं। अगर आप एक पतंग प्रेमी हैं तो आप इस संग्रहालय में जरूर जाएं। आप बहुत कुछ खो रहे हैं पतंगों की दुनिया में। पतंगों की उत्पत्ति, निर्माण में विकास, पतंग उड़ाने की विभिन्न तकनीकें आप भारत के शीर्ष और प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक ये पतंग का संग्रहालय यहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए गरबा नृत्य के चित्रण के साथ 16 फीट लंबी पतंग भी है, जो कि यहाँ की खासियत है। ये एक खूबसूरत प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है, जो सबसे रंगीन कैलिको संग्रहालय वस्त्रों के अपने विशिष्ट संग्रह के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त संस्थान है। दिलचस्प पिछवाई और कांस्य वस्त्र सबसे सुंदर और जटिल रचनात्मक है, जो आप कहीं और नहीं पा सकते। और ये संग्रहालय शाही बाग, अहमदाबाद, गुजरात में पड़ता है। और इस संग्रहालय की खास बात यह है कि शाही दरबारों में पहने जाने वाले परिधानों की एक प्रदर्शनी है, जो आपको ऐतिहासिक और रजवाड़ों की याद दिलाएगी। अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हैं और बौद्ध के उपासक हैं, तो यह संग्रहालय आपके लिए बहुत ही आकर्षक और आपको सुकून देने वाला हो सकता है। बौद्ध विहार के आकार में डिजाइन किया गया ये अनूठा संग्रहालय बौद्ध धर्म की संस्कृति और अवशेषों को दर्शाता है। उनके संग्रह में एक दांत और एक कान की बाली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गौतम बुद्ध की कान की बाली है। भारत के इस अनोखे संग्रहालय में आप भगवान बुद्ध के साथ जो निकटता महसूस करेंगे, वो शायद कहीं और महसूस ना कर पाए। और इस संग्रहालय की खास बात यह है कि खरीदने के लिए एक छोटी सी कीमत के लिए दुर्लभ स्मृति चिन्ह यहाँ पर उपलब्ध है। और ये दक्षिण भारत की संस्कृति के संबंध में प्रमुख संग्रहालयों में से एक माना जाता है। ये हेलीकॉप्टर शायद आपको अचंभित कर दे, लेकिन गोवा केवल समुद्र तटों और पार्टियों के बारे में ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये ऐतिहासिक वर्गीकरण प्रदान करता है, जो आपको ऐतिहासिक घटनाओं और स्थानों के बारे में आश्चर्यचकित कर देगा। ऐसा ही एक उदाहरण गोवा के वास्को डिगामा में नौसेना उड्डयन संग्रहालय का भी मिलेगा। इसमें 13 विमान प्रदर्शित हैं, जिनमें विभिन्न अन्य रोचक तथ्य सूचियां और विमानन में उपयोग की जाने वाली अन्य परिमाणी वस्तुएं इस संग्रहालय में संग्रहित की गई हैं। एक प्रदर्शनी है जो भारतीय वायुसेना में वर्दी की प्रगति को दर्शाती है। ये यहाँ की बहुत खास बात है। और ये बोगमालो रोड, वास्को डिगामा, गोवा में स्थित संग्रहालय है। अगर आप गोवा जाते हैं तो इस संग्रहालय को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप खुद खिलौनों के प्रेमी हैं, तो आपको इस संग्रहालय जरूर जाना चाहिए। इसे जवाहर खिलौना संग्रहालय कहा जाता है और ये पांडिचेरी में स्थित है। भारत का ये प्रसिद्ध संग्रहालय बच्चों और खिलौनों के प्रति उनके प्रेम को समर्पित है। संग्रहालय का नाम इस तथ्य के कारण ही है कि जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और उनके प्यार के कारण ये संग्रहालय उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसमें पूरे भारत के विभिन्न राज्यों की गुड़िया और खिलौने हैं जो सांस्कृतिक पोशाक पहने हुए हैं, और ये स्थित है पांडिचेरी में गोबार्ड एवेन्यू पर पुराना लाइट हाउस में। इसमें भगवान गणेश की एक कठपुतली गुड़िया भी प्रदर्शित की गई है, जो इसकी खासियत है। इस चित्र को देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, और ये सेलिब्रिटीज अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन ये खास संग्रहालय इन्हीं को समर्पित है। यानी कि इसमें लोकप्रिय बॉलीवुड हस्तियों के मोम के पुतले प्रदर्शित किए गए हैं। इंदिरा गांधी जी के, शाहरुख खान जी के मोम के पुतले इस संग्रहालय में रखे गए हैं। इसे बेवाच वैक्स म्यूजियम कहा जाता है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। जी हाँ, भारत का ये अनूठा संग्रहालय अद्भुत शिल्प कौशल और मोम की मूर्तियों के विवरण का दावा करता है। ये संग्रहालय दिल्ली में स्थित है और इसे भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भी कहा जाता है। इसे 1946 में चालू किया गया था और 1949 में आगंतुकों के लिए इसे खोला गया था। संग्रहालय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा बनाए रखा जाता है और विशेष कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह प्रदर्शित करता है। यदि आपको इतिहास से प्यार है
तो प्रागैतिहासिक काल से लेकर कला की आधुनिक कृतियों तक के ये व्यापक संग्रह में आप बहुत कुछ देखने को पाएंगे। एक और खास संग्रहालय, यदि आप चेन्नई जा रहे हैं तो आपको ये जानकर निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी कि सरकारी संग्रहालय भारत में स्थापित होने वाला दूसरा सबसे पुराना संग्रहालय है। ये विशाल संग्रहालय 16.25 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसके विशेष संग्रह अनमोल है, जो इसे भारत के सबसे प्रमुख संग्रहालयों में से एक बनाते हैं। और यहाँ पर आश्चर्यजनक संग्रहालय थिएटर भी है, जहाँ पर आप शेक्सपियर के साहित्य और आधारित नाटकों में भाग भी ले सकते हैं। ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पुराना म्यूजियम है। ये इसकी बहुत खास बात है। अगर आप भी कार लवर हैं, कार के दीवाने हैं, तो सुधा कार संग्रहालय हैदराबाद में एक लोकप्रिय आकर्षण केंद्र है, जो पागल कारों को प्रदर्शित करता है, जो रोजमर्रा की वस्तुओं के समान होती हैं। संग्रहालय के कन्या बयाना सुधाकर द्वारा बनाया गया था, और जिन्होंने ऑटोमोबाइल के साथ अपने बचपन के आकर्षण के परिणाम स्वरूप इन कारों को अपने स्कूल के वर्षों के दौरान एक शौक के रूप में बनाना शुरू किया था। इसमें दुनिया की सबसे छोटी डबल डेकर बस भी है, जिसमें 10 यात्री बैठ सकते हैं। और ये संग्रहालय देखने के लिए आपको पश्चिम हैदराबाद तेलंगाना जाना पड़ सकता है। और यहाँ की खास बात है कि शोकेस में एक ऐसी कार है जो बिल्कुल डिजिटल SLR कैमरे जैसी दिखती है। अगर आपने काला जादू, टोना इत्यादि शब्दों को सुना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि एक संग्रहालय ऐसा भी है जहां पर काले जादू की भारतीय राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। मायोक सेंट्रल म्यूजियम और असम के मायोक गांव में एम्पोरियम एक जरूरी यात्रा है। पौराणिक पुस्तकों, मुखौटों से लेकर वुडू कलाकृतियों तक संग्रहालय काले जादू के अभ्यास से जुड़े हर तत्व और वस्तु को प्रदर्शित करता है, और उन लोगों के लिए एक आकर्षक का अनुभव हो सकता है जो इन विषयों में थोड़ा भी उत्सुक हैं या जानना चाहते हैं। यहाँ की सबसे खास बात है कि यहाँ पर प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। बाकी सारे संग्रहालयों में कुछ ना कुछ प्रवेश शुल्क है। ये मायांग असम में स्थित है। यहाँ पर खास बात यह है कि देखने के लिए ब्लैक मैजिक सेशन की चीर गुड़िया यहाँ पर उपलब्ध है। जीनियस होने के साथ साथ खुराफाती दिमाग भला किसका नहीं होता, लेकिन इसे भी संग्रहित किया गया है बेंगलोर में। दोस्तों, यहाँ पर पारदर्शी प्लास्टिक जार में 400 से भी अधिक मानव और पशु मस्तिष्क का संग्रह, जिसे 35 वर्षों की लंबी अवधि में एकत्रित किया गया है। हालांकि दिमाग की जबरदस्त जानकारी और दृष्टि थोड़ी सी व्यंग्यपूर्ण हो सकती है, और यहाँ की खास बात यह है कि आप अनुरोध पर मानव मस्तिष्क को छूकर, देखकर महसूस कर सकते हैं। ये संग्रहालय का चित्र अगर आप देख रहे हैं तो ये जरूर किसी अन्य धर्म का है, तो आप बिल्कुल सही हैं। दारुल सिफा में स्थित मूसी नदी के दक्षिण भाग पर विचित्र पड़ोस सालार जंग संग्रहालय भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है। 1951 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह जगह मीर यूसुफ अली खान और उनके वंशजों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह दिखाती है। इसमें 2 मंजिल पर 38 दीर्घाएं भी हैं, और यही वजह है कि वास्तुकला के प्रति उत्साही लोग अक्सर इस संग्रहालय में आ जाते हैं। और यहाँ की खास बात जो है वो अपने आप में बहुत विशेष है। संग्रहालय में सोने और चांदी में लिखा हुआ लोकप्रिय कुरान संग्रहित है। भारत का तीसरा प्रमुख संग्रहालय 1947 के विभाजन के दौरान अस्तित्व में आने और 10,000 कलाकृतियों के विशाल संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। गंधारण मूर्तियों से लेकर लघु राजधानी चित्रों तक यह स्थान कला और संस्कृति के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए चंडीगढ़ में सबसे अधिक देखा जाने वाले आकर्षण में से एक है। और यहाँ की खास बात है कि बंटवारे के बाद 60% कलाकृतियों को पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है। ये खूबसूरत सा संग्रहालय का चित्र एक अलग ही कहानी कहता है। राजकीय संग्रहालय को बिहार में ब्रिटिश राज के दौरान विकसित किया गया था, ताकि समय के दौरान पाए जाने वाले सभी कलाकृतियों का लेखा जोखा रखा जा सके। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और क्षेत्र में कला के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। इस संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाने वाले कई मूल्यवान अवशेषों में वैशाली से प्राप्त रेलिक्स कास्केट ऑफ बुद्धा एक उत्कृष्ट प्रसन्नता है, जिसे आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ की खास बात है कि प्रदर्शनी में 20 करोड़ साल पुराने एक पेड़ का जीवाश्म है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो द्वारा स्थापित द लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आर्काइव्स को दुनिया में तिब्बती कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के रूप में जाना जाता है।
और 1970 में स्थापित इसके पुस्तकालय में 80,000 से अधिक पुस्तकें, पांडुलिपियां और इतिहास, राजनीति और सांस्कृतिक के अभिलेख हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के दिवस की ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।